अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शम्स टाइम्स न्यूज़। आइए आज की कुछ अहम खबर पर नज़र डालते हैं। शम्स टाइम्स न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तेलंगाना असेंबली में पीवी नरसिम्हा की तस्वीर। साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव की तस्वीर तेलंगाना कानून साज असेंबली लॉबी में लगाई गई। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और काउंसिल के प्रोटीम चेयरमैन भूपाल रेड्डी के साथ तस्वीर की नकाब कशाई की। इस मौके पर वज़रा, एमएलसी, एमएलए के साथ साथ टीआरएस रुकने काउंसिल और पीवी नरसिम्हा राव की बेटी सुराभी वानी देवी, इनके खानदान के अफराद मौजूद थे। राहुल ने महंगाई के सिलसिले में मोदी पर तंज किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने महंगाई के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा कि अशियाए ज़रूरिया की आसमान छू रही कीमतों की वजह से आपने लोगों को बेहाल कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी ने कहा, कीमत बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, अशियाए खुर्दनी, एलपीजी ने त्योहारों का सीजन कर दिया फीका। शुक्रिया है मोदी जी का। इसके साथ इन्होंने एक खबर भी पोस्ट की है जिसमें लिखा है, महंगाई ने थोड़ी आम आदमी की कमर। 11 दिनों में पेट्रोल 2 पैसे और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा। मुसलमानों के बारे में फैलाया जाता है झूठ। स्वामीनाथन, हालिया बरसों में फ़िरक़ावाराना कशीदगी में इजाफा हुआ है और इसमें 2 इशूज़ पर बीजेपी के जोर देने का बड़ा हाथ रहा। एक इशू है मुसलमानों के ज़्यादा बच्चे होने के इल्ज़ाम का। इसमें कहा जाता है कि अभी तो हिंदू अक्सरियत में है, लेकिन मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो हिंदुओं का ये दर्जा खतरे में आ जाएगा। दूसरा इशू है बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों का। इन दोनों इशूज़ को हाल में बड़ा झटका लगा। हिंदुस्तान के ही एदाद व शुमार के एनालिसिस ने इन इल्ज़ामात की ज़मीन हिला दी। ये एनालिसिस किया अमेरिका के प्योर रिसर्च सेंटर ने। इसमें कोई शुबा नहीं है कि आज़ादी के बाद से हर मर्दमशुमारी में आबादी में मुसलमानों का हिस्सा बढ़ा है। 1951 में मुसलमान तकरीबन 10% थे और 2011 में 14.025% हो गए। वहीं हिंदुओं का हिस्सा इसी दौरान तकरीबन 84% से कम होकर 80% पर गया। 6 दहाइयों के दौरान आबादी में मुसलमानों का हिस्सा तकरीबन 4.5% बढ़ा। ऐसा अचानक नहीं हुआ, ये इजाफा आहिस्ता आहिस्ता हुआ। लेकिन अगर यही ट्रेंड कायम रहा तो इस सदी के आखिर तक आबादी में मुसलमानों का हिस्सा 20% से ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि इजाफा कम ही रहेगा, क्योंकि मुसलमानों और हिंदुओं के बच्चे होने की शरह में जो फ़र्क है वो तेज़ी से कम हो रहा है। हो सकता है कि दोनों की शरह जल्द एक जैसी हो जाए। तेलंगाना व एपी की दौलतमंद तरीन खातून महिमा डटला। हैदराबाद की 44 साला महिमा डटला मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बायोलॉजिकल ई लिमिटेड तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सबसे दौलतमंद तरीन खातून हैं। इनकी दौलत का तखमीना 7,700 करोड़ रुपए लगाया गया है। IIFL वेल्थ होरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में ये इंकशाफ हुआ है। ये फहरिस्त हाल ही में जारी की गई है। इस फहरिस्त में मुल्क के इन अफराद को जगह दी गई है जिनके अनफरादी दौलत 1000 करोड़ से ज़ायद की है। 44 साला महिमा वेबस्टर यूनिवर्सिटी लंदन से बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स डिग्री रखती हैं। वो 2021 से बायोलॉजिकल ई से वाबस्ता हैं। ये कंपनी महिमा के दादा ने 1948 में क़ायम की थी। ये कंपनी हिपैरिन नामी दवा तैयार करती है जो खून के लुथड़े बनने से रोकती है। बीटेक के सालाना फीस 75,000 रुपये। श्री कृष्णा कमेटी का फैसला।
जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी ने बीटेक के अक्ल तरीन कम अज़ कम सालाना 75,000 रुपये फ़ीस मुकर्रर की है और मुल्क की तमाम रियासतों के दाखिलों और फ़ीस की निगरानी करने वाली कमेटी AFRC को मकतूब रवाना करते हुए राय की तलब की है। तकनीकी तालीम कोर्सेज़ की फ़ीस मुकर्रर करने का क़तई इख्तियार AFRC कमेटियों को रहेगा। 6 साल कबल ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTI की हिदायत पर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट और तकनीकी तालीमी कोर्सेज़ की अक्ल तरीन फ़ीस के शहरों की नौइयत के लिहाज से श्री कृष्णा कमेटी ने तयन किया था। दोबारा ताज़ा फ़ीस की तयन किया गया है। इस पर तमाम रियासतों के AFRC से तजावीज़ तलब की गई है। रियासत तेलंगाना में बीटेक कम अज़ कम सालाना फ़ीस 35,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.34 लाख रुपए है और आंध्र प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस 70,000 रुपये है। तेलंगाना में 158 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिनमें 35,000 फ़ीस रहने वाले कॉलेजों की तादाद 20 है। अंदरून 75,000 फ़ीस रहने वाले कॉलेजेस की तादाद 100 है। श्री कृष्णा कमेटी की मुकर्ररा करदा फ़ीस पर अमल आवारी से तमाम कॉलेजेस में बड़े पैमाने पर फ़ीस में इजाफा होने के इम्कानात हैं। इसके मुताबिक बुनियादी सहूलतें फराहम करने कॉलेजेस इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, बसूरत दीगर कॉलेजेस को बंद भी किया जा सकता है।